आप लोग कर लो। और उसके बाद आप सभी को बता दूं कि ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, चिंता का विषय है। आप सभी को पता है कि कुछ दिन पहले नगरी में जिस प्रकार का एक्सीडेंट हुआ, एक हमारी बहन की जान गई वहाँ पर, उसको एक्सीडेंट हुआ जो, तो बहुत दुखद घटना थी। एक तो वो प्रेग्नेंट थी जब वो मेरे को जानकारी मिली, और वो 5 महीने से प्रेग्नेंट थी, और वो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट की वजह से। और ये जो एक्सीडेंट हो रहे हैं ये ट्रैलों की वजह से हो रहे हैं, जो जहाँ पे ट्रैले चल रहे हैं। जैसे कि हमारे बीच म्यूनसिपल कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट तरसेम सैनी जी ने बताया, जो ये ट्रैले हैं ये नगरी से, जो पंडोरी से कहाँ जा रहे हैं, राजस्थान। ये एक बहुत बड़ा भू माफिया है। हमारे इन्होंने पहले पंजाब को ख़त्म किया, पंजाब को खोखला किया। पंजाब आज देखिए किस प्रकार से है कि जो आसपास के गांव हैं वहाँ पानी नहीं है। फिर उन्होंने हिमाचल को ख़त्म किया, हिमाचल में भी आज जो आसपास के गांव हैं वहाँ पानी नहीं है, नलके सूख गए हैं, और जो बजरी रेता है ख़त्म हो चुका है। इनको अभी जम्मू कश्मीर को ख़त्म करने लगे हुए हैं, हमारे ज़िला को ख़त्म करने को लगे हुए हैं, हमारे गाँव को ख़त्म करने के लिए लगे हुए हैं। मैं आपको बताता चलूँ, मैंने पहले भी कहा कि ये राजनीतिक विषय नहीं है, चिंता का विषय है, और सचमुच ये चिंता का विषय है। हमारे बीच कांग्रेस के लोग भी हैं, जहाँ के गणमान्य लोग भी हैं। हम कोई जहाँ राजनीति करने नहीं आए, कोई राजनीतिक विषय नहीं है। हमको बता दें कि अगर ऐसा ही रहा तो बहुत चिंता का विषय बन जाएगा। हमारे लोगों के नलके सूख रहे हैं, हमारे लोगों के ट्यूबवेल सूख रहे हैं, इन लोगों की वजह से। हम नाराज़, हमारे जहाँ के तहसीलदार मैम जी से मिलना हुआ, और उनको हमने उस दिन भी डिमांडें उनके समक्ष रखी थी, आज भी हमने उनके समक्ष डिमांडें रखी हैं। जो हमने उनके समक्ष डिमांडें रखी हैं, उन्होंने एक डिमांड को माना है। उनके ही प्रयासों से, मैं कहूँगा अनंत प्रयासों से, उनके अनंत प्रयासों से उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिनों के भीतर ही, आज उन्होंने हमारे साथ प्रॉमिस किया कि मैं कुछ दिनों के भीतर ही वहाँ पे स्पीड ब्रेकर बना दूँगी, और वो वहाँ बहुत जल्द वहाँ पे बन जाएंगे। इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। मगर दूसरी डिमांड जो हमने रखी है कि जो टिप्पर जा रही हैं, हम तो रोक नहीं सकते, सीधी सी बात है भाई, भू माफिया है। हम क्या हैं, ये बहुत बड़ा माफिया है, इसको रोकना हमारे बस की बात नहीं है। मगर हम ये कहेंगे कि उसका जो रूट जहाँ चेंज किया जाए, उसको किसी और रूट पे रखा जाए जहाँ पे लोगों का आना जाना ना हो, कुछ ऐसा रूट निर्धारित किया जाए। अगर रूट कोई अलग नहीं बनाया जाता, तो अगर इसी रूट से जाना है तो इसका टाइम सुबह रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक निर्धारित किया जाए। और डीएमओ साहब को ये देखना चाहिए कि कितना फुट मटेरियल आपने दरिया से खोदने के लिए कहा गया है। जहाँ पे आपने 1 फुट मटेरियल खोदने के लिए कहा गया है, वहाँ पे आप देखिए 20 फुट का मटेरियल खोदा गया है। मैं आपके माध्यम से डीएमओ को कह दूं, कोई आपको मोटी रकम तो नहीं चढ़ी हुई है जो आप वहाँ पे जाके देखते नहीं हो। आपके माध्यम से आरटीओ साहब को भी बता दूं कि आरटीओ साहब, ये सुनिए, पहले आरटीओ की मेरे से फ़ोन पे बात हुई, मैंने उसको 5 बार फ़ोन किया कि जहाँ पे ओवरलोडेड ट्रैले जा रहे हैं, मेरे को सुनने में आ रहा है आप एक ट्रैले का 5,000 रुपया ले रहे हो। कहता मैं नहीं ले रहा, आप मेरे से किस प्रकार से बात कर रहे हो, मेरे को ऐसी। मैंने कहा मैं बात नहीं कर रहा, जो लोगों को जहाँ पे कहना है जाओ पूछ लीजिए पहले आरटीओ को। मेरी फ़ोन पे 20 बार बात की, मगर उसने एक बार भी ट्रैलों को फाइन नहीं किया। इसका कारण क्या है? कोई रोक नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है पैसा। क्या बात है। हमारी बात 2 बार हुई सिर्फ हमारी तहसीलदार मैम जी से, और कल ही उन्होंने डीएमओ को बुला के कल 20 गाड़ियों को फाइन किया, मशीनें जब्त की। इसका मतलब ये है कि मैम के अनंत प्रयासों से ऐसा इन पर रोक लग रही है। तो मैं आपके माध्यम से नए आरटीओ साहब आए हैं, आईएएस ऑफिसर हैं शायद, क्या नाम है उनका, उनको कहता हूं आपके माध्यम से कि एक बार इन पे नकेल कसिए। इनके ट्राले देखिए जो जहां से जा रहे हैं, जो बजरी के, रेत के कितने ओवरलोड हैं। आप इनसे कम इनका चलान करिए, गवर्नमेंट के खजाने में पैसे जाएं। जो ओवरलोड गाड़ी जा रही हैं, ठीक है, आप जाइए, ट्राले जा रहे हैं, उनका एक तो टाइम रूट निर्धारित किया जाए, एक टाइम निर्धारित किया जाए, और तीसरा कोई ओवरलोड गाड़ी से
रोड पे ना चले। और ये रोड BRO का रोड है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। इस पे 22 ट्राले 24 ट्राले ट्रक ट्राले चलने चाहिए या नहीं चलने चाहिए, ये भी RTO को बताना पड़ेगा। RTO का जहाँ पे नाका होना चाहिए, कहाँ गई इनकी जो टोल पोस्ट पे पोस्ट होती थी, कहाँ चले गई जी इनकी पोस्ट? इनकी जो गुंदा चेक पोस्ट पे पोस्ट होती थी, कहाँ चले गई? इनकी वजह से, इनकी नालायकी की वजह से हमारे लोगों को भुगतना पड़ रहा है, हमारे लोगों को परेशानी हो रही है। आज वो मैं ज़्यादा बीच में नहीं जाऊंगा, अगर बात को खंगोलेंगे तो बहुत ज़्यादा खलारा पड़ जाएगा, हम समझा दें। तो इनको खुद समझना चाहिए, सोचना चाहिए। जिस प्रकार से हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है, भू माफिया बहुत बुरा कर रहा है। मैं आपके माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं, और आपके माध्यम से एक बार फिर से अपने तहसीलदार जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने के अनंत प्रयासों से कुछ डिमांडें हमारी पूरी हुई हैं। 1-2 दिन में डिमांड्स पूरी हो जाएंगी, और कुछ जो अधूरी हैं उन्होंने उन पे भी चिंता व्यक्त की है। और वो खुद एक समझ सकते हो कि बहुत चिंता कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक आर्डर भी कह रहे हैं, मैंने तैयार करके रखा है, उस पर भी बहुत जल्द हम लोगों के लिए खुशखबरी होगी, इसका टाइम भी चेंज होगा। तो मैं फिर से सभी का धन्यवाद करता हूं, और एक बार फिर आपके माध्यम से कहूँगा कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, चिंता का विषय है। जय हिंद, जय भारत। उनके साथ मिलने जाके हम हमारा डेपुटेशन किया है, और हमने उनसे बातें की कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, इधर की जो हमारी नौजवान लेडी का एक्सीडेंट हो गया, वो डेथ हो गई ऑन स्पॉट मौके भी। तो मैडम जी से उस दिन हमारी 2 बातें हुई थी, कमिट बात हुई थी। अब भी हमने 2 ही बातें की। मैडम जी, आपने एक बोला था कि हम वो जो स्पीड ब्रेकर लगवा देंगे, ठीक है। तो वो तो मैडम जी ने जस्ट कर दिया। कोई चंद ही दिनों में आपके जो स्पीड ब्रेकर हैं, ये अरुण जी भी बोलेंगे, और वो लग जाएंगे, थोड़े बन जाएंगे स्पीड ब्रेकर। जेई को भेजेंगे, जो टेक्निकल कोई विंग आएगा वो आपसे मिलेगा, आप उनसे डिस्कस कर लें कैसे बनवाने। हम चाहते हैं भी ज़्यादा रैंप भी ना हो, और ज़्यादा समस्या नहीं बन जाएगी। ज़्यादा रैंप वाले बना दें तो उससे और ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो ही बनाएं जो इधर बने हुए हैं, जो हॉस्पिटल के सामने जो बने, हमने बोला उसी टाइप के बनाएं। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात मैडम जी ने की थी कि इनका हम टाइम फिक्स करें। तो सबके सामने बात हुई। तो स्पीड ब्रेकर को लिए तो मैडम जी ने जस्ट किया है कि 2-4 दिन या हफ्ते के बीच बन जाएंगे। उस बात का हम मैडम जी का शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि मैडम जी ने हमारी बात को ध्यान में रखा, उस पर प्रयास भी किया, कर भी रहे हैं। तो दूसरी बात, जो टाइम क्या है, हमारी गाड़ियों का जो टाइम है, उसकी बात भी हमने की। मैडम जी आपने उस दिन हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि हम इनका टाइम भी कोई फिक्स करेंगे, क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग, नौजवान, बहनें, माताएँ, जितने भी हमारे बुज़ुर्ग हैं नगरी के, वो सैर करने जाते हैं, सुबह शाम को जाते हैं। अब सैरें बंद हैं, हमारा मुंह बाहर निकालना मुश्किल हो गया। हमारी जो नगरी की जो रोड बहुत बुरी हाल है, और 100 टन जो ओवरलोडिंग जा रहे हैं ना, वो भी बात हुई है। मैडम जी ने बोला, मैं उसकी भी प्रयास कर रही हूँ। मेरी DMO से बात हुई है, मेरी DC साहब को भी मैंने लिखा है, मगर मैं कम्पिटेंट उसके लिए नहीं हूँ कि मैं उसको ऑर्डर कर दूँ कि उनका टाइम मैं नहीं चेंज कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी पावर नहीं है। मैं कर सकती हूँ मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। 10 दिन चलेगा, उसके बाद फिर हो जाएगा। परमानेंट हल नहीं है। आप जिस हिसाब से बात कर सकते हैं, तो मैं भी कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ मैं। तो वो भी इस पे भी विचार करेंगे कि कुछ दिन बाद उनका भी टाइम फिक्स हो जाए। हमने तारागढ़ की मिसाल दी मैडम जी को कि जैसे पंजाब में तारागढ़ हमारे नियर है, हमारा इंटरफेरेंस है पंजाब, तो उधर भी रात को चलते थे ट्राले बड़े बड़े। तो उन लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से प्रयास किया, गुहार लगाई, तो अभी वो बंद हैं। हमने मैडम को जो भी बताया कि उधर भी बंद हो गए हैं, वो रात को चलते हैं। तो हम भी ये कहते हैं कि रात को चलें तो रात रोड उस टाइम सेफ होता है। तो यही बातें हुई हैं। तो स्पीड ब्रेकरों के लिए हम मैडम का धन्यवाद करते हैं। तो जो टाइम फिक्स करना है गाड़ियों का, उनके लिए हम इंतज़ार करेंगे मैडम जी, कब उसका फैसला देंगे हम करके। क्या आप DC साहब के पास जाएंगे गाड़ियों को? हाँ जाएंगे, हम जाएंगे, अर्पण जी जाएंगे, मैं जाऊँगा, ये सभी जितने भी और पब्लिक और भी 2-4 साथी मौजूद सारी ले लेंगे, जाएंगे।